वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पार्ट जो वो प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, तो अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देखिए, क्योंकि वहाँ से आपकी बेसिक्स जो हैं वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ट्रिक्स जो हैं वो आपको समझ आने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्या करना है आपको, लाइक भी करना है अगर आपको क्लास पसंद आती है तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है, तो वह धन क्या है। मैंने माना कि वह धन जो है यानी जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 100 रुपये। क्या भैया, 100 रुपये। इस पर अगर मैं 4% के हिसाब से ब्याज लूँगा तो मुझे 4 रुपये ब्याज के मिलेंगे और हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, टोटल 104 रुपये। और आपको पता है ब्याज पर ब्याज ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये जो 104 रुपये था इस पर मुझे 4% के हिसाब से ब्याज लेना पड़ेगा, तो वो मुझे क्या मिलेगा, 4 रुपये 16 पैसे। ये मुझे ब्याज मिला है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 108 रुपये 16 पैसे हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, सवाल में ये कहा गया है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, 2080 रुपये है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहले वर्ष का जो ब्याज था वो 4 रुपये था, दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा क्या हुआ, 4 रुपये 16 पैसे हुआ, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2080 रुपये। किस चीज़ की वैल्यू हमें गिवन है भाई, हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 4 रुपये 16 पैसे की, 2080 रुपये। कितनी, 2080 रुपये। यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगी 2080 अपॉन 416 और मल्टीप्लाई 100। ये 100 कहाँ से आया भैया, ये जो पॉइंट था अपना, इस पॉइंट को हटा दिया मैंने, इसलिए 100 आ गया। इसको मैं कट करूँगा तो ये कटेगा 5 टाइम्स, तो यानी एक की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 500। लेकिन ये तो 1 रुपये की आई है, जबकि मैंने तो प्रिंसिपल कितना माना था, 100 रुपये माना था। तो 100 की वैल्यू फिर कितनी होगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 50,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ, और सवाल में 7 नंबर सवाल है। उसमें हमारा क्या कहा गया है कि कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये हो जाती है, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। यहाँ पे आप समझिए ध्यान से थोड़ा सा, देखिए ये हो जाती है इसका मतलब ये क्या है, हमारा अमाउंट है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ये जो 10% है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 10% का मतलब 10, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए अपॉन 100 करेंगे, तो यहाँ से एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हमारा प्रिंसिपल यानी हमारा मूलधन है, और इस मूलधन पर हमें 1 रुपया क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिल रहा है। तो 10 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन और ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। और अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 और ये प्रिंसिपल। ओके, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल में हमें जो अमाउंट है वो दे रखा है 1331 रुपये। इसका मतलब ये है कि ये जो 1331 रुपये ये क्या है, इस 11 का क्यूब है। अगर ये 11 का क्यूब है तो 10 का क्यूब फिर कितना होगा, 1000 रुपये होगा कि नहीं होगा। तो 1000 रुपये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और हमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, यानी कि उधार दी गई राशि पूछी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमारा जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर T होता है, नहीं होता। हमें यहाँ पे अमाउंट जो है वो 1331 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 + R, R है 10%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 110/100, और कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल निकल करके आएगा, और वो प्रिंसिपल कितना आएगा, 1000 रुपये ही आएगा। राइट है, कैसे आएगा वो भी देख लो। ये इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, एक जीरो से एक जीरो। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 जीरो बच गई हैं, और ये क्या जाएंगी, इसके नीचे चली जाएंगी। 3 बार 11 जो है ये गुना होगा तो इसको काट देगा 1 टाइम्स, और ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये क्या हो जाएगा आपका
प्रिंसिपल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि हमने 1000 रुपये क्या किए हैं, प्रिंसिपल के रूप में उधार लिए हैं। बढ़ते हैं इसी तरीके के एक और नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें कहा गया है कि 8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का अंतर 192 रुपये है, तब मूलधन क्या होगा जब गणना वार्षिक की गई हो। इसका मतलब क्या है कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक कि जब 2 साल का ब्याज दे रखा हो तो हमारे पास रेशियो 2:1 होता है। आप मान लीजिए प्यारे बच्चों की प्रिंसिपल जो है वो अगर 100 रुपये होता, प्रिंसिपल अगर 100 रुपये होता तो इस पर 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना होता, 8 रुपये होता। ठीक है, अब इस ब्याज पर भी, इस 8 रुपये पर भी हमें कुछ ब्याज मिलेगा जब अपन दूसरी साल के लिए जाएंगे, तो वो मुझे मिलेगा यहाँ पे 0.64। कितना मिलेगा, 0.64। कैसे आया भाई, 8 रुपये पर 8% के हिसाब से जब मैं ब्याज लूँगा ना, तब ये 64 मेरे पास आता है। ठीक है, और अब जब हम इन दोनों को जोड़ देते थे तो हमारे पास कुल जो ब्याज है वो यहाँ से आ जाता था। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई 16, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई 0.64, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 16.64 रुपये, 16 रुपये 64 पैसे है जो है, ये क्या आता था, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता था 2 साल का। ओके, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे अंतर आपको दे रखा है, तो ये पहले साल का, ये क्या है, पहले साल का है, 16 रुपये तो है पहले साल का। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो साधारण ब्याज आपको पहले साल मिलेगा वही कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको पहले साल मिलेगा। तो पहले साल हमें जो ब्याज मिला वो था 16 रुपये, दूसरे साल हमें जो ब्याज मिला वो मिला 16 रुपये 64 पैसे। अब पहले साल का और दूसरे साल का जो अंतर जो है वो यहाँ से आप देखेंगे तो आ जाएगा 0.64। कितना आ जाएगा भैया, 0.64। और सवाल में ये दे रखा है कि वो है 192 रुपये। कितना है, 192 रुपये। यहाँ से जब आप एक की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 192/64। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर से मल्टीप्लाई 100 कर दिया। बात हो रही है प्यारे बच्चों 100 की, तो यहाँ से फिर मैं क्या कर दूंगा, इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये कटेगा इससे 3 टाइम्स, जैसे ये 3 टाइम कटेगा तो ये अपना हो जाएगा 30,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अपन बढ़ते हैं इसी तरीके के एक और नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर ये सेम तरीका नहीं है, एक नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, एक नेक्स्ट टाइप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए कैसे करेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3,600 तथा 3 वर्ष में 3,780 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे देखो ऐसे ही सेम सवाल आपको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने आपको करवाए थे। तो यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको ध्यान रखना है, वहाँ के सवाल करने में यहाँ के सवाल करने में डिफरेंस है। चलो भाई करते हैं। हो जाता है, पहली चीज़ तो ये डोनेट करो कि हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है, और ये भी क्या है, अमाउंट है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P × 1 + R/100 होता है। होता कि नहीं होता। सेम प्रॉपर्टी हम 2 वर्ष के लिए लगाएंगे और सेम प्रॉपर्टी हम 3 वर्ष के लिए लगाएंगे। ठीक है, लगा दें, चलो लगाते हैं। तो जब हम 3 साल के लिए सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमने माना कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या था, x रुपये था। हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या था, x रुपये था। और इस x रुपये पर मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल x रुपये था और इस पर मुझे 1 + R, दर तो हमें दे ही नहीं रखी तो वो R ही मान के चलेंगे कि पावर 3 बराबर ही हो जाता है 3780 रुपये। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट साल का मुझे पता करना है, यानी 2 साल का। तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 1 + R/100 और ये कितना था अपना 3600 रुपये हो गया। यहाँ से आप देखेंगे x से x कटेगा, x से x कटेगा, यहाँ ये पावर 3 है, यहाँ ये पावर 2 है, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगी, सिर्फ एक पावर बचेगी। सिंपल सा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 + R/100 की 100 जो है वो हमारे पास बचेगा 3780/3600। ठीक है, ये एक प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो R/100 = 3780/3600 -1। इसको इसमें से घटाऊंगा और इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी देखना, वो आएगी मेरे पास 180/300। क्या आएगी भाई, यही आएगी मेरे पास वैल्यू, या फिर ये नहीं आएगी, यही आएगी।
यहाँ से ये कटेगा और ये मेरे पास बचेगा 1/20। क्या 1/20, यानी कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास r की जो वैल्यू है, r/100 की वैल्यू 1/20 आई। ये 100 इस साइड जाएगा तो इसको इस तरह से करेगा, ये करेगा 5, और दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो ट्रिक कैसे करेंगे, देखिए जब 2 साल और 3 साल, यहाँ पर अंतर है सिर्फ 1 साल का। जब अंतर 1 साल का हो, जब अंतर 1 साल का हो, उस कंडीशन में हमारे पास एक ट्रिक होती है A2/A1-1 और मल्टीप्लाई 100। A2 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो दूसरा वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है वो, और A1 क्या है, जो पहले वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है वो। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3780/3600 -1, तो फिर क्या आएगा अपने पास 180 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और A1 कितना है, 3600 है, और मल्टीप्लाई 100 है। यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा इससे 1/20, ये इसको कटेगा 5% के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साफ सुथरे अवसरों में अगर आप वैसे देखना चाहिए तो आप ये बोल सकते हो कि मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन मल्टीप्लाई 100। ये तो हमने किया था यहाँ पे A2/A1-1, यानी ये क्या था, जब ये यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो A2-A1 तो होगा, A2-A1/100 ही तो होगा, और मल्टीप्लाई 100, है ना, सेम इस तरीके से। चलो, अगर ये सवाल समझ नहीं आया है तो इस सवाल को देखते हैं। देखिए 2 साल में 600 रुपये, ये क्या है अमाउंट, और 3 साल में 660 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतर क्या है, 1 साल का है। तो इसका मतलब ये है कि जब अंतर 1 साल का, तो मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला यानी ये वाली जो ट्रिक है वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, करके देखते हैं। चलो, ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है, कैसे करेंगे। A2 कितना है 660, सॉरी A2 कितना 660 है, A1 कितना है 600 - 1 और मल्टीप्लाई 100। ये 600 ही साइड जाएगा और 660 में से सब्सट्रैक्ट होगा तो मेरे पास 60 बचेगा, बटे 600 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से ये कटेगी, ये कटेगी 10 टाइम्स, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से ये कट जाएगी तो मेरे पास यहाँ से बचता है सिंपल सा 10%। कितना बचेगा भाई, 10%। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, इसका मतलब आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में 10% कर लेना और इसका आंसर जो वो कितना आएगा, 10% ही आएगा। ठीक है, ये जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है A2/A1-1 मल्टीप्लाई 100, ये सिर्फ तभी लागू होगी जब अंतर जो वो 1 साल का होगा। ठीक है, जब 2 साल का अंतर हो जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो फिर उस चीज़ के लिए अपने को जब 2 साल का अंतर है या फिर 2 साल से ज़्यादा का अंतर है तो उस कंडीशन में हमारा जो बेसिक्स है वो हमें काम में आएगा। और आगे आने वाले सवालों में जब भी 2 साल का अंतर आता है या फिर 2 साल से ज़्यादा का अंतर आता है तो उसके लिए जो भी ट्रिक्स होगी उनकी अपन बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्लास जो है वो 15 से 20 मिनट के बीच की ही हो। मैं ये चाहता हूँ कि 15 से 20 मिनट के बीच की ही हो। अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर बोरियत हो जाती है ना। ऑनलाइन पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है ना। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर तो कर ही देना, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों।